हेलो दोस्तों। आजकल एक्शन फिल्म्स काफी डिमांड में हैं। अगर आप हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट देखो तो टॉप 50 में से ज्यादातर एक्शन मूवीज ही मिलेंगी। पठान, जवान, आरआरआर, पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली टॉप 10 में से 70 एक्शन फिल्म्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, तमिल, तेलुगु या इंग्लिश। ये पैटर्न आप हॉलीवुड में भी देख सकते हो। टॉप फिल्म्स की लिस्ट में एवाटार, एवेंजर्स, स्टार वॉर्स, स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड शामिल है। चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो या वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, इनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने एक लंबी लाइन बना दी है सीक्वल्स की। हर साल जो फिल्म्स रिलीज होती हैं उनमें से काफी एक्शन फिल्म्स होती हैं। अभी हाल ही में सुपरमैन रिलीज हुई और जल्दी ही वॉर 2 आने वाली है। इन फिल्म्स के ट्रेलर्स रिलीज होने से पहले ही मिलियंस व्यूज मिल जाते हैं। तो सवाल ये है, एक्शन मूवीज में ऐसी क्या खास बात होती है जो लोगों को इतनी पसंद आती है? आज इस वीडियो में चलिए जानते हैं इस क्रेज के पीछे का इंटरेस्टिंग साइंस और साइकोलॉजी। अगर आप अपने बचपन को याद करो, 90s और 2000s के टाइम जब हम टीवी पे मूवीज देखते थे, हमें फिल्म का एंडिंग सीन सबसे ज्यादा पसंद आता था, जिसमें हीरो और विलन का फाइनल शोडाउन होता था। जैसे हमेशा पुलिस लेट आती थी, तब तक हीरो विलन की टीम लड़ाई कर रही होती थी। मूवीज जैसे जॉनी मेरा नाम, जंजीर, दीवार, हम 5, घायल, तिरंगा, मैं खिलाड़ी तू अनारी, कोयला, ये प्योर एक्शन नहीं होते थे, बल्कि मिक्स्ड जॉनर होते थे। जैसे दीवार में हेवी ड्रामा के साथ एक्शन था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। हम 5 में सामाजिक इश्यूज का कमेंट्री था। खबरदार, जो तुमने ठाकुर साहब के साथ यहाँ जबान चलाई तो मैं तुम्हारा यही गला दबा दूंगा। फौरन घर वापस जाओ। आपके सोचने की ताकत सचमुच खत्म हो गई है पिताजी। इस ठाकुर ने आपकी अकल पर पर्दा डाल रखा है। अपने चंगुल में फंसा के ये आपको लूट रहा है, आपको तबाह करके छोड़ेगा। तिरंगा ने करप्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया और मैं खिलाड़ी तू अनारी में एक्शन के साथ कॉमेडी थी। लेकिन वक्त के साथ प्रोड्यूसर्स ने समझा कि ऑडियंस लास्ट फाइट सीन्स का इंतजार करती है, तो क्यों ना पूरी फिल्म में एक्शन भर दिया जाए। कहानी की जगह एक्शन आ गया। यही से मॉडर्न एक्शन मूवीज का शुरुआत हुई। ये ट्रेंड हॉलीवुड में काफी पहले आ चुका था। डाई हार्ड, रॉकी, टर्मिनेटर, जॉन विक, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल। इन फिल्म्स के लिए एक्टर्स को एक्टिंग के साथ बॉडी बिल्डर फिजिक चाहिए होती थी। ब्रूस विलिस, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन। साथ में स्मार्ट हीरोज भी आए, जैसे टॉम क्रूज, कियानू रीव्स। फिर एक अलग स्ट्रीम थी मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म्स की। ब्रूस ली के एंटर द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, जैकी चैन के ड्रंकन मास्टर, प्रोजेक्ट ए, पुलिस स्टोरी, रश आवर, और भी थे किल बिल, कुंग फू हसल, द कराटे किड। बॉलीवुड में फ्लैशी एक्शन का ट्रेंड 2014 में धूम से शुरू हुआ। उसके बाद डॉन रेस सीरीज आई। लेकिन जो स्टाइल आज पॉपुलर है वो 2009 की वांटेड से आया, जो सलमान खान की सेकंड इनिंग्स शुरू करने वाली फिल्म थी। चाहे हॉलीवुड स्टाइल सुपर हीरो एक्शन हो, मार्शल आर्ट्स हो या बॉलीवुड का फ्लैशी स्टाइल, एक चीज कॉमन है, इनकी कहानी सिंपल होती है। एक्शन फिल्म्स को पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट या नो ब्रेनर कहा जाता है। ऑडियंस को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हीरो विलन का फर्क पहले ही क्लियर होता है। ट्रेलर देखो या ना देखो, पोस्टर से ही समझ जाता है कौन हीरो है और कौन विलन। ऐसे में कैरेक्टर आर्क्स कम होते हैं, ग्रे शेड्स नहीं होते। कहानी में सिंपल फॉर्मूला होता है। हीरो पुलिस है तो विलन गैंगस्टर होगा, हीरो रॉ एजेंट है तो विलन टेररिस्ट होगा। ट्विस्ट्स भी सीधे दिखाए जाते हैं, लॉयल्टी शिफ्ट्स भी एंड में क्लियर हो जाते हैं। इन कहानियों में कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ होते हैं। ट्रेलर में एक्शन सीन्स ही मार्केटिंग का फोकस होते हैं। जैसे वॉर 2 का ट्रेलर देखो, एक के बाद एक हाई ऑक्टेन एक्शन, बड़े बड़े सेट्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में पहले एक था टाइगर आई, फिर टाइगर जिंदा है, वॉर, और 2000 तिहाई में पठान। पठान में टाइगर कैमियो करके हेल्प करता है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ऑफिशियली बन जाता है। एमसीयू कॉमिक बुक सुपर हीरोज पे बेस्ड है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स ने पेट्रियटिज्म, टेररिज्म और रियल वर्ल्ड इश्यूज लिए। एमसीयू के पास 50 साल का कॉमिक बुक कंटेंट था, लेकिन वाईआरएफ के पास नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी यूनिवर्स बनाई और 30,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। अब तक 4 में एजेंट्स हैं: टाइगर सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन, पठान शाहरुख खान, और वॉर 2 में आने वाले विक्रम जूनियर एनटीआर। पहली बार शायद ग्रे कैरेक्टर देखने मिले।
एक्शन फिल्म्स में विलन काफी इंपॉर्टेंट होता है। थानोस इन एवेंजर्स, जिम इन पठान। जब ऑडियंस हीरो को विलन से लड़ते देखती है, वो अपने आप को हीरो में इमेजिन कर लेती है। ये होता है मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के एक्शन समझने, इमिटेट करने में मदद करते हैं। इसी वजह से जब हीरो जीतता है, हमें पर्सनल विक्ट्री लगती है। कार चेस हो, बिल्डिंग से जंप हो, हर एक्शन सीन में हम एंटिसिपेशन में रहते हैं, और जब हीरो बच जाता है तो क्विक डोपामीन हिट मिलता है। थ्रिल इन अ सेफ एनवायरनमेंट, रैपिड कट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ये सब ब्रेन को ट्रिक करते हैं कि हम एक्शन में खुद हैं। एक्शन फिल्म्स का एम प्रोफाउंड सिनेमा बनाना नहीं, बल्कि 2 घंटे का फन देना होता है। इसीलिए इन्हें पॉपकॉर्न फ्लिक्स कहते हैं। 2014 की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पता चला कि लोग एक्शन फिल्म देखते हुए डबल स्नैक्स खाते हैं, क्योंकि ये फास्ट पेस्ड होती हैं। ऑडियंस चाहती है कि 2 घंटे के लिए अपनी टेंशन्स भूल जाएं। एस्केपिस्ट सिनेमा, फास्ट पेस्ड, सिंपल कहानी होने के बावजूद एक्शन फिल्म्स इमोशंस भी इवोक करती हैं। मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी के 2003 रिसर्च में पता चला कि एक्शन और कॉमेडी फिल्म्स ऑडियंस के ब्रेन के इमोशनल और रिवॉर्ड सेंटर्स में ज्यादा एक्टिविटी लाती हैं। थ्रिलर और क्राइम फिल्म्स से भी ज्यादा। वायलेंस की भी कैटेगरीज होती हैं। धूम, एक था टाइगर, वॉर, एवेंजर्स, सुपरमैन में जो वायलेंस है वो कॉमिक बुक वायलेंस है, स्टाइलाइज्ड कम ब्लडशेड, फैमिली फ्रेंडली। ये फिल्म्स PG-13 या इंडिया में UA रेटिंग पाती हैं। हीरो क्लियर, विलन क्लियर, ऑडियंस चीयर करती है। कॉमेडी फिल्म्स में भी सिमिलर क्लैरिटी होती है, लेकिन डार्क थ्रिलर्स और क्राइम फिल्म्स जैसे पैरासाइट, जोकर, नाइटक्रॉलर में ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं, मॉरल अनसर्टेनिटी होती है। सेंसलेस वायलेंस वाली फिल्म्स जैसे हॉस्टल, सॉ, एनिमल सोसाइटी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए कि वायलेंस आर्टिस्टिक भी हो सकता है, जैसे जंग यीमू का, हीरो या अंगली का, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, दोनों में स्टनिंग विजुअल्स के साथ एंगेजिंग कहानी है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर्टिस्टिक फिल्म्स भी कमा सकती हैं। क्राउचिंग टाइगर 17 मिलियन बजट पे 214 मिलियन कमा गई। इसी तरह द मैट्रिक्स, ब्योमकेश बख्शी जैसे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा बस ये कहना है कि एक्शन जॉनर में एक्शन के साथ स्टोरी और कॉन्सेप्ट पे भी काम करें, क्योंकि एक्शन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी को बीट करना मुश्किल है। एक बड़ी वजह है कि एक्शन फिल्म्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। बिना डायलॉग समझे भी आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। इसी वजह से ये क्रॉस कल्चरल हिट बनती है। लेकिन अगर मेकर्स ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो फिल्म फ्लॉप हो सकती है। तो दोस्तों, बस यही था एक्शन मूवीज का असली फंडा। आपको क्या लगता है, कौन सी अपकमिंग एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़ देगी? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।